अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। एवरग्रीन लाइफ विद आयशा में आप सबका स्वागत है। और ये 19 तारीख की शाम को अर्शी का बर्थडे के लिए मैं कहीं लेके तो नहीं जा सकी, तो ये हमारे घर के पास में ही है जाकिर नगर में एक रेस्टोरेंट, बस मैं वहाँ ले आई थी उसे। और वो इतने में भी बहुत खुश हो गई। बस जो उसका मन था उसे खिला पिला के और घर वापस ले आए थे हम। और कुछ फ़ोटो शूट किए। अर्शी को फ़ोटो खींचने का भी बहुत शौक़ है, मैंने भी अपने कुछ फ़ोटोज़ लिए। इनके एंट्रेंस गेट पे बहुत अच्छा से डेकोरेट है स्पेशली फ़ोटो के लिए, तो हमने वहाँ भी फ़ोटो लिए और बहुत ही एंजॉय किया हमने ये फूड खा के। बर्गर भी बहुत ही मज़े का था यहाँ का। और बस अब सारा फोकस काम पे करना है, क्योंकि ये पूरा हफ्ता बाहर ही बाहर हो गया। अब कहीं बाहर नहीं जाना है, घर में रह के घर पे काम पे ध्यान देना है, क्योंकि कुछ नहीं, बहुत सारे सूट स्टिचिंग के भी पेंडिंग में हो गए, उन्हें भी कंप्लीट करना है। और अभी जैसे आपको पता ही है कि मैंने ज़ोमेटो पे भी लिस्ट किया हुआ है अपना रेस्टोरेंट किचन को, तो वो भी ऑर्डर किसी भी टाइम आ जाता है, तो वो ऑर्डर लगाने के लिए भी रेडी रहना रहता है। घर से बाहर जाती हूँ तो उसे बंद करके जाती हूँ, ऑफलाइन करके, तो वो लॉस ही तो हुए ना। अगर कोई ऑर्डर आता है और मैं अवेलेबल नहीं है, मेरा किचन ऑनलाइन नहीं है, तो वो लॉस हो जाएगा। तो इसलिए अब सारा काम पे ही फोकस करना। और ये अर्शी ने मंगाया था चोको लावा, और ये तो बहुत ही मज़े का था। मुझे नहीं पता था ये गरम गरम होता है, जब खाया तो ये गरम था और इतने मज़े का था। अर्शी ने बोला कि ये ध्यान से खाना, बहुत ही मज़े का था। बस खुश हो गई है, इसका बर्थडे बन गया। और बर्गर जैसी चीज़ें खा के तो लिपस्टिक एकदम ख़त्म हो जाती है। ये मैंने खाने के बाद में अपनी फ़ोटो ली, लिपस्टिक एकदम ख़त्म। ये था इनका एंट्रेंस गेट से, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और ये वापस आने के बाद में रात में मैंने ये कटोरियाँ धोई, पानी में डाल दी थी 2-3 घंटे के लिए, फिर उसके बाद में धो के, क्योंकि हर चीज़ के लिए तैयार रहना होता है, ऑर्डर किसी भी टाइम आ जाता है, तो डेली डेली जितनी खीर निकल जाए उतनी खीर मैं बना के रखती हूँ, कटोरियों में जमा के और सिल्वर फॉइल से कवर करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस इनको ही धो रही थी मैं अच्छे से, कि बिल्कुल भी गंदगी ना रहे इनमें और साफ़ हो जाए। ये इस तरह धो के खीर अच्छे से जमती है इसमें, क्योंकि कल 20 तारीख में फिर अर्शी का पेपर है, तो उसे फिर लेके जाना है, वो लास्ट पेपर है। तो आज खीर की तैयारी कर दूँ और कुछ चीज़ें और भी रेडी करनी है। सुबह मुझे सोते सोते 4 बज जाते हैं। नींद का शेड्यूल एकदम डिसबैलेंस हुआ है, जिसकी वजह से आवाज़ भी एकदम ख़राब हुई हुई है। आपको पता लग ही रहा होगा कैसी आवाज़ ख़राब हो रही है। ये सब नींद की वजह से ही हो रहा है। जब सुबह के 4 बज जाते हैं सोते सोते, तो ज़ाहिर सी बात है सुबह देर से उठूँगी, तो मैं उठती हूँ फिर 11 बजे तक। लेकिन वो जो मैं जागती हूँ, तो वो जागने वाले टाइम में सुबह वाले काम में निपटा देती हूँ, ताकि मैं सुबह अगर लेट शेट उठूँ तो फिर दिक्कत ना हो। और ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना सज के कटोरियाँ। ये फूल अर्शी ने लिए थे जब एग्ज़ाम देकर आ रही थी, तो रास्ते में ऑटो में थे हम, तब उसने लिए थे ये। और ये मैंने इस तरह से सिल्वर फॉइल लगा के इनको कवर करके रख दिया, ताकि ये सूखे भी नहीं। तो ये 2 दिन चल जाती हैं, फिर 2 दिन में इतनी निकल जाएंगी इंशाल्लाह। और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बस आप सबकी दुआओं और प्यार की ज़रूरत है। आपकी दुआएं होंगी, इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह।
और मेहनत में तो वैसे मैं कमी कर नहीं रही। मैं अगर थक भी जाती हूँ तो भी मैं लगी ही रहती हूँ कि नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। ऊपर वाला किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देता। मेरी भी मेहनत रंग लाएगी इंशाल्लाह, मेरा दिल कहता है। और सब कुछ बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। और ये तैयार हो गई चांदी की कटोरियाँ। और ये 20 तारीख की रात को 2 बजे ऑर्डर आया चिकन टिक्का रोल और सीख कबाब रोल और खीर का। हालांकि मैं थकी हुई थी, मेरे आँख लग गई थी, लेकिन फिर भी मैंने नींद से जाग के इसे रेडी किया।